एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता ही है, कल है धनतेरस और सफाइयाँ जोरों शोरों से चल रही है। पूरे घर को मैंने उधड़ पुधड़ कर रखा है। सारी चीज़ों को मैंने वॉश कर दिया है, टेडी बियर वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है और अब इन सबको अरेंज करना है। और अरेंज करने के बाद सारे टेडी बियर्स वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन करके और सब अच्छे से धुल चुके हैं। और अब इनको है टाइम अरेंज करने का। बेडशीट, कवर, पिलो, कुशन सब कुछ अब अरेंज करना है। बाकी मैंने जितनी भी साफ़ सफाई थी, डीप क्लीनिंग अपने घर की पूरी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब जो भी बस ऊपर से झाड़ना है और बाकी ये सबको अरेंज करना है। और उसके बाद हम करेंगे पपाया फेशियल। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हम पपाया फेशियल कैसे कर सकते हैं अपने घर पे, बिल्कुल पार्लर जैसा, कैसे हम अपने फेस पे निखार ला सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो ध्रुव स्कूल जा चुका है और अब है दिव्यम की बारी। दिव्यम को भी मैंने रेडी कर दिया है। उसके स्कूल में आज है दिवाली सेलिब्रेशन, तो मैंने उसको रेडी करके और ध्रुवी जी को बोला कि आप उसको छोड़ करके आ जाइए, तो वो चल दिया है स्कूल। एवरीवन, आज धनतेरस है और चलते हैं शॉपिंग करने। जैसे कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त जो शुरू हो रहा था 12:30 के बाद हो रहा था, तो इसीलिए मैं अब तक काम वाम सब निपटा चुकी हूँ। और अब दिव्यो भी स्कूल से आ गया है, तो अब हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। चलिए आपको दिखाती हूँ मार्केट यहाँ का। तो ये हम पहुंच गए हैं मार्केट। आप देख सकते हो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है आज धनतेरस की वजह से, और खूब सारी मार्केट में लाइट वाइट। ये देखो, मैंने एक झाड़ू भी खरीद लिया है। आज कहते हैं कि झाड़ू, धनिया, ये सब खरीदना बहुत शुभ होता है, तो मैंने वो सब खरीद लिया है। और मैंने अपनी जो शॉपिंग करनी है पूजा वूजा की कर ली है। अब यहाँ बच्चों के लिए थोड़ी सी फुलझड़ी हम ले लेंगे, क्योंकि बच्चों हैं तो क्रैकर्स तो उन्हें चाहिए ही। कितना भी आप अवॉइड करो, बट दूसरों को देख करके बच्चों को लगता है कि हमारे पास भी होना चाहिए ये बस। और यहाँ दिव्यम बहुत तंग कर रहा था, तो उसे मैंने एक दे दिया है फ्रूटी, और वो फ्रूटी पी रहा है। फिर हम फटाफट से शॉपिंग कर लेते हैं अपनी। तो ये एवरीवन, फाइनली हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग करके। धनतेरस की शॉपिंग हो गई है हमारी। बहुत ज़बरदस्त वाली मार्केट में भीड़ रहती है और चीज़ें भी इतनी सारी लेनी रहती हैं कि लगता है कि कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे या कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। और जैसे हम पहुँचे उसके बाद दिव्यू हमारा भाग गया है। अब दुबे जी उसके पीछे पीछे दौड़े हैं। फिर उसको लेकर के आएंगे पकड़ के, कि उसकी यही रहती है, उसको घर नहीं आना रहता है। बस उतरा है और उतर के भाग गया। मैं घर में फटाफट से आ गई सामान लेकर के, क्योंकि लंच बनाना था। ध्रुव के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो मुझे लंच तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैंटीन से और मार्केट से मैंने क्या क्या खरीदा है। मार्केट से तो मैं आज नहीं दिखा पाऊंगी, बस कैंटीन से दिखाती हूँ कि सॉरी, एक एक करके सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बच्चों की ही सारी चीज़ें होती हैं कैंटीन जाने पर, तो बस यही सब चेंज। और फटाफट से मैंने बना लिया है खाना, तो आप दिखाती हूँ आपको कि खाने में मैंने क्या बनाया है। खाने में मैं सब्जी बना करके गई थी, आकर के फटाफट से मैंने चावल बनाया, चावल सब्जी और चिप्स फ्राई कर दिया, पापड़ फ्राई कर दिया, और हो गया हमारा लंच। हाय एवरीवन, और सारा दिन ख़त्म हो चुका और मुझे फेशियल करने का टाइम नहीं मिला है। तो अब रात के बज चुके हैं 10 और मेरा सारा काम लगभग किचन का ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं सोची कि क्यों ना अब मैं अपना फेशियल करती हूँ। तो क्योंकि दिन भर तो ऐसे ही अस्त व्यस्त रह गए। पहले गए कैंटीन, फिर गए मार्केट, धनतेरस की शॉपिंग बहुत सारी हमने। उसके बाद फिर आया तो लंच, उसके बाद घर का डेकोरेशन। मतलब कैसे दिन बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन में कोई इतना काम कैसे कर सकता है, मुझे खुद पे लग रहा है तरस। पैरों की तो मेरी बैंड बजी हुई है, इतना पेन हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, फेस्टिवल है तो करना तो है ही। माता रानी, लक्ष्मी, गणेश और धन्वंतरी भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रहें, तब तो हम ऐसे सालों साल अपने घर के काम करेंगे और साफ़ सफाई करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने सारा काम रात का डिनर वगैरह, किचन की साफ़ सफाई सब कुछ करके मैं 10 बजे तक फ्री हो चुकी हूँ। और अब मैंने सोचा है कि चलती हूँ, अब मैं थोड़ा सा अपना फेशियल कर लूँ, जो कि मैं कल से ही प्लान कर रही हूँ, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। बट अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं रात को कर पाऊँगी। तो अभी मैंने फेस एकदम अच्छे से बस पानी से ही वॉश किया है। तो अभी फेशियल का सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनजिंग। तो हम अभी अपने फेस को क्लिनजिंग करेंगे पपाया की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो यहाँ फेशियल के लिए मैंने ले लिया है एक बॉल, एक स्पून और पपाया के पल्प। तो यहाँ सबसे पहले हम ले लेंगे पपाया का पल्प 1 चम्मच, और इसके साथ ही हम ले लेंगे 1 चम्मच रॉ मिल्क, कच्चा दूध, जिसे मैंने बॉयल नहीं किया है। ये बहुत अच्छा क्लिनजर का काम करता है हमारे फेस के लिए। और यहाँ देख सकते हो दिव्यू कंटिन्यू मुझे परेशान भी किए जा रहा है, वो यहाँ से बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला है। मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। जितनी आपके फेस की ज़रूरत हो उतना आप पपाया और दूध ले करके अच्छे से मिक्स कर लो। और मिक्स करने के बाद फटाफट से हम अपने फेस पर इसको अप्लाई करेंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको मसाज करेंगे अपने फेस। 2-3 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद मैंने इसको पानी से वॉश करके अपने फेस को अच्छे से सुखा लिया है। और अब हम करेंगे इस तो
आप देख सकते हो अच्छे से वॉश करने के बाद मेरा फेस कैसा लग रहा है। और अब हम फटाफट से कर लेते हैं स्क्रब करने के लिए हमें अगेन वही सेम बाउल लेना है और बाउल ले करके हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच चावल का आटा या ओट्स, अगर ओट्स पाउडर पीस करके मिक्सी में आप वो ले लो, या फिर आप चाहो तो चूड़ा जो आता है पोहा, उसे भी आप पीस करके मिक्सी ग्राइंडर में ले सकते हो। और साथ में हम ले लेंगे 1 चम्मच पपाया पल्प, ताकि वो अच्छे से पेस्ट बन जाए। और बस उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने फेस पे अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से अपवर्ड मोशन में हम अपने फेस को स्क्रब करेंगे, ताकि जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। और उसके बाद हम अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। स्क्रब करने के बाद फेस इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना मतलब सॉफ्ट और मॉइस्चराइजर लग रहा है ना, हमारे फेस पे टच करने से ही लग रहा है कि हमने कुछ स्पेशल कर रहे हैं अपने फेस पे। स्क्रबिंग से हमारा फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और तो हम अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा मसाज। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 चम्मच पपाया पल्प, आधा चम्मच मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल, और थोड़े से लगभग आधे चम्मच के ही क्वान्टिटी के हिसाब से मैंने ले लिया है हनी। और इन तीनों को हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स करके हम अपने फेस की करेंगे 2 से 3 मिनट तक मसाज करेंगे। मसाज थोड़ा लंबे टाइम तक करना चाहिए, इससे फेस पे और अच्छे से ग्लो आता है। तो आप चाहो तो 5 मिनट तक भी कर सकते हो। तो अब हम करते हैं। तो यहाँ लगभग मैंने 5 मिनट तक अपने फेस की अच्छे से मसाज की है। बहुत अच्छे से जो स्टेप होते हैं मसाज के, वो मैंने थोड़े से अच्छे से फॉलो किए हैं। और 5 मिनट मसाज करने के बाद अब हम इसको अच्छे से जा करके पानी से, नॉर्मल वाटर से ही मैं वॉश करूँगी। दिव्यम की इतनी बदमाशियों के बाद भी मेरा जो फेसियल है थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा है। तो अब हम चलते हैं, इसको पानी से वॉश करते हैं। तो ये देखो आप मेरा फेस कैसा लग रहा है। मेरी बिंदी भी गिर गई है, उफ। पर ये देखो आप, फेस बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। और अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जो है कि मास्क। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 चम्मच बेसन और चुटकी भर मैंने लिया है हल्दी। अगर कस्तूरी हल्दी हो तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हो। मेरे पास नॉर्मल हल्दी थी जो कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया है। और अब हम इसको 1 चम्मच पपाया पल्प डाल करके बहुत अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, ताकि एक अच्छा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए जो हमारे फेस पे रुक सके। तो इसको हम फटाफट से करते हैं मिक्स। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अच्छे से अपने फेस पे, पूरे फेस पे अच्छे से कवर कर लूँगी इस मास्क से, ताकि मेरा फेस बहुत अच्छे से एकदम ग्लो करे लास्ट में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मास्क को लगाना। आप ये देख सकते हो मैं कितने अच्छे से अपने पूरे फेस पे मास्क को अप्लाई कर रही हूँ। आप देखो मैंने पूरा फेस एकदम कवर कर लिया, और इसको सूखने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तब तक हम करते हैं अपने कुछ काम। तो यहाँ जब तक मेरा मास्क सूख रहा है, तब तक मैंने कपड़े धुले थे, वो सारे कपड़े बैठ करके मैं फोल्ड कर रही हूँ। और यहाँ ध्रुव, दिव्यू और उसके पापा सबकी खेलना मौज मस्ती चलता रहता है मेरे यहाँ, हमेशा का है। रात 11-12 बजे तक इन लोगों का ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये देखिए मास्क मुझे लगाए हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और ये प्रॉपर सूख चुका है। और अब मैंने इसको नॉर्मल पानी से बहुत अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है। तो आप देख सकते हो मेरा फेस अब कैसा दिख रहा है। हो सकता है आपको अभी वैसे कुछ रिजल्ट ना मिलो, पर फेशियल आप जब भी पार्लर में कराते हो तो दूसरे दिन ही आपको पता चलता है कि आपका फेस कैसा है और कितना ग्लो कर रहा है। बिना किसी मेकअप के है मेरा फेस एकदम, बस अच्छे से अभी पानी से मैंने वॉश किया है। तो अपने आप में फेस बहुत अच्छा फील होता है, बहुत लगता है कि हमारा फेस एकदम चमक रहा है, वैसे टाइप की फीलिंग आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये फेशियल करके अपने फेस पे। और घरेलू चीज़ें हैं तो कुछ भी हमारे फेस को नुकसान नहीं होंगी। तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें इस फेशियल को इस दिवाली पे, और दमकता हुआ चेहरा आप भी पाएँ। और थोड़ी सी मेहनत है, बस आधे घंटे का टाइम हमें अपने लिए देना ही होगा, क्योंकि दीपावली है, फेस्टिवल है, तो इतना तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं। तो आप देख सकते हो फेशियल करने के बाद मेरा फेस कैसा लग रहा है। फेशियल करने के बाद आप यहाँ पे अपने फेस पे जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे रात को सोने से पहले मलाई लगाती हूँ, तो बस मैंने मलाई से मसाज। तो गाइज़ इस दिवाली आप भी अपने चेहरे पर मेरी तरह ही पपाया फेशियल कीजिए घर पे बैठे बैठे, और पाइए बिल्कुल पार्लर जैसा निखार। और बस 4 स्टेप हैं गाइज़, और ये 4 स्टेप को फॉलो कीजिए और अपने चेहरे को बिल्कुल दमकता हुआ पाइए। 1 या 2 दिन के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस दिन इंस्टेंट नहीं उतना मतलब पता चलता है, लेकिन हाँ फेस हमारी बहुत सॉफ्ट, बहुत मॉइस्चराइज लगेगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर। और अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे कल दिवाली वाली सुबह। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, गुड नाइट।